ये किसने इनको ये राइट दिया कि लोगों की पैंटें उतरवाएं? तू होता कौन पूछने वाला, और सरकार क्यों अलाउ कर रही है लोगों को? ये संस्कारहीन नेता न सनातन धर्म का प्रिय है, न इस देश को इनसे कुछ लेना देना है। हिंदुओं का अपमान बन चुका है कांग्रेस और समाजवादी की ओनली पहचान। ढाबों की चेकिंग करना, कांवड़ यात्रा के मद्देनजर शुद्धता को लेकर अभियान चलाना क्या आतंकवाद होता है? कांवड़ रूट पर नेम प्लेट लगाकर पहचान जाहिर करने की बात हो रही, तो क्या यह आतंकवाद है? सवाल यह भी कि समाजवादी पार्टी की नजर में संत क्या आतंकवादी हैं? ये सारे सवाल इसलिए क्योंकि समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद एसटी हसन ने कांवड़ यात्रा रूट पर शुद्धता के अभियान को आतंकवाद से जोड़ दिया है। वो इसकी तुलना पहलगाम आतंकी हमले से कर रहे हैं। ये धर्म के ठेकेदार नहीं है, ये देश के दुश्मनों से मिले हुए लोग हैं जो देश के अंदर शांति नहीं चाहते, जो हिंदू मुसलमान करके यहाँ की आबादी को बांटना चाहते हैं। किसने ये राइट दिया इनको कि ढाबों की चेकिंग करें? ये किसने इनको ये राइट दिया कि लोगों की पैंटें उतरवाएं? क्या इनमें और उन आतंकवादियों में कोई फर्क है जिन्होंने धर्म पूछ के पहलगाम के अंदर गोलियां मारी थी? कांवड़ यात्रा और पहलगाम आतंकी हमले की तुलना हुई तो हंगामा होना तय था, हुआ भी। लेकिन इसके बाद एसटी हसन फिर सामने आए और सवाल दाग दिया कि क्या किसी सिविलियन को किसी दुकानदार की पहचान जानने का अधिकार है? वो दावा कर रहे कि इस चेकिंग के दौरान पैंट तक उतरवाई गई। मामले ने तूल पकड़ा तो वैसी भी कहां पीछे रहने वाले थे। उन्होंने पूछा कि किसने संगठनों को अधिकार दिया दुकानदारों से उनकी पहचान पूछने का? क्या वो सरकार चला रहे? क्या किसी भी सिविलियन को ये राइट है कि किसी दुकानदार की चेकिंग कर ले और चेकिंग करके वो पैंटें उतरवा के देखे? तो क्या पहलगाम के अंदर आतंकवादियों ने पैंटें नहीं उतरवाई थी? ये इस तरह से ये भी टेरराइज कर रहे हैं। उन्होंने गोली मारी थी, यहाँ सिर्फ टेरराइज कर रहे हैं। तो मैंने क्या गलत कह दिया? तू होता कौन पूछने वाला, और सरकार क्यों अलाउ कर रही है लोगों को? आप कल के दिन अगर कोई टीवी चैनल में चल जाएगा, एंकर को पूछेंगे आपके जितने बड़े बड़े एंकर है, तेरा नाम क्या है बोल। उन्हें बोलेगा तूने रात में 9 बजे नहीं देखता, हाँ नहीं मालूम नाम बोल, नहीं तेरा नाम ये नहीं है, पैंट उतार, कपड़ा उतार। क्या है ये? कहाँ रुकेगा ये? आज होटल पे शुरू हुआ, कल आपके टीवी स्टूडियो में आ जाएगा। तैयार रहो आप लोग। ओवैसी ने आतंकवाद का नाम तो नहीं लिया, लेकिन पहचान पूछने पर जमकर बरसे। ओवैसी ने हसन की तरह ही किसी पैंट उतारने के लिए कहने वाली घटना का जिक्र किया। पहले एसटी हसन, फिर ओवैसी ने शुद्धता अभियान में पैंट उतरवाने की घटना का दावा किया तो यशवीर महाराज सामने आए और इस दावे को खारिज करते हुए दो टूक कह दिया कि आरोप सरासर झूठ है, संत कभी ऐसा नहीं कर सकते। ये वही यशवीर महाराज हैं जिनके नेतृत्व में शुद्धता अभियान चल रहा। स्वार्थी नेताओं को जो बकवास कर रहे हैं, साधुओं को भी आतंकवादी और गुंडे बतला रहे हैं। ये संस्कारहीन नेता न सनातन धर्म का प्रिय है, न इस देश को इनसे कुछ लेना देना है। इन्हें लेना देना अपनी कुर्सी से है, और कुर्सी को बचाने के लिए या कुर्सी की प्राप्ति के लिए ये सनातन धर्म को गाली भी दे देंगे। कांवड़ रूट पर शुद्धता अभियान को सपा ने आतंकवाद से जोड़ा तो कांग्रेस कहां पीछे रहने वाली थी? कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने इसे साझा संस्कृति और विरासत को नष्ट करने वाला बता दिया। ये लोग असल में इस संस्कृति को, इस साझा संस्कृति को, साझा विरासत को नष्ट करना चाहते हैं। भक्ति में सरोवर जो लोग आते हैं उनकी सेवा के अंदर सब लोग लगे रहते हैं। वो पूरा मुस्लिम बाहुल क्षेत्रों से गुजरते हैं, मुसलमान भी तमाम खड़े होकर के उनकी सेवा करने का काम करते हैं। इनको इससे भी परेशानी होती है। सपा कांग्रेस के दावों पर पहले यशवीर महाराज ने हमला बोला, आतंकवाद से जोड़ने वाले बयानों को कुर्सी की सियासत करार दिया तो बीजेपी ने इसे विपक्ष की सनातन विरोधी और हिंदुओं को अपमानित करने वाली सोच करार दिया। नाम छुपा के रखने वालों के साथ आप लोग क्यों खड़े रहना चाहते हैं? सीधे, साफ और सपाट तरीके से, पारदर्शी तरीके से जो सरकार का नियम कहता है उसके अनुसार आपको नाम डिस्प्ले करने में क्या प्रॉब्लम है? और उन्होंने एक बयान में अपने एक और बात कही कि साहब इस बात की जांच, अगर कोई नेम प्लेट लगाए या नहीं, इसकी जांच तो होनी चाहिए, सरकार के द्वारा होना चाहिए। तो मैं पूछना चाहता हूं, मुस्लिम धार्मिक भावनाओं की कदर करने के लिए हलाल सर्टिफिकेट होता है, क्योंकि हलाल में यह है कि वो हलाल करने वाला भी मुस्लिम होना चाहिए। गैर मुस्लिम ने छुआ है तो इस्लामिक मान्यता के अनुसार वह अपवित्र हो जाता है, वो पवित्र नहीं है।
क्या उसका सर्टिफिकेट सरकार देती है? कांग्रेस पार्टी या समाजवादी पार्टी, नाम इन दोनों के अलग है परंतु कार्य एक है, हिंदू विरोध। इसीलिए दिग्विजय सिंह को कांवड़ यात्रा में नफरत दिखती है, एसटी हसन कांवड़ियों को आतंकी बुलाते हैं। इनसे इनकी सनातन विरोधी, हिंदू विरोधी सोच सामने आती है। एक और सपा कांग्रेस कांवड़ पर एंटी हिंदू बयान दे रही, बीजेपी इसे एंटी हिंदू सियासत से जोड़ रही, तो दूसरी ओर कांवड़ रूट पर शुद्धता को लेकर नियम और कड़े किए जा रहे। उत्तराखंड सरकार ने कांवड़ रूट पर हर खाने पीने की दुकान पर मालिक का नाम, लाइसेंस और आईडी डिस्प्ले करने को अनिवार्य कर दिया है। अब अगर कोई पहचान बताने के नियमों का उल्लंघन करता है तो उस पर कानूनी कार्रवाई तो होगी, 2 लाख तक का जुर्माना भी लग सकता है। जो रास्ते भर में जो दुकानदार होते हैं, खाद्य सामग्री जहाँ खाना मिलता है वो सब शुद्ध होना चाहिए और कहीं किसी प्रकार की मिलावट ना हो। पिछले समय में थूक जहाज जैसी घटनाएं आई थी और भोजन को, खाद्य पदार्थों को इस प्रकार से अशुद्ध करना किसी भी कीमत पर देवभूमि में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सरकार कमिटेड है कांवड़ रूट पर शुद्धता सुनिश्चित करने को लेकर। इसके लिए नियम तय किए जा रहे, दुकानदारों से उनकी पहचान बताने को कहा जा रहा, लेकिन विपक्ष को इसकी आड़ में मुस्लिम वोट बैंक की सियासत दिख रही। वो शुद्धता अभियान को आतंकी हमले से जोड़ रहे, पैंट उतरवाने के झूठे दावे कर खास वर्ग को उकसाने का काम कर रहे। सवाल है कि हिंदू आस्था की आड़ में वोट बैंक वाली सियासत क्यों? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नव भारत। तो हर साल कांवड़ यात्रा में नेम प्लेट का विवाद होता है, पिछले कुछ समय से हम देख रहे हैं, लेकिन इस बार अलग तरीके का फसाद खड़ा हो गया है। मैं मेहमानों का, प्रवक्ताओं का परिचय आपसे करवाऊं, लेकिन उससे पहले हमारे साथ खुद एसटी हसन साहब हैं, समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद। आपका बहुत बहुत स्वागत है एसटी हसन साहब। टाइम्स नाउ नव भारत पर देश के करोड़ों लोग इस वक्त आपको लाइव देख रहे हैं। और सर, पहला सवाल बहुत सीधा सा ये है कि पैंट उतरवाने की एक तथाकथित घटना, क्योंकि स्वामी यशवीर महाराज तो खारिज कर रहे हैं कि ऐसा कुछ हुआ नहीं है, आप इसको आतंकी हमले से जोड़ रहे हैं। आरोप लग रहे हैं कि आप सिर्फ वोट बैंक की पॉलिटिक्स कर रहे हैं, उकसा रहे हैं। एसटी हसन जी, आपसे सवाल पूछा, आवाज आ रही है आपको? एसटी हसन जी, आवाज आ रही है आपको? भारत वाले पीसीआर एक बार फिर कनेक्ट करिए, एक बार कनेक्ट करिए। शायद कुछ उनको ईपी नहीं लगी है या कोई तकनीकी समस्या है। मैं इस बीच परिचय आज के मेहमानों से करवा देता हूं। अनिला सिंह, भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता, स्वामी चक्रपाणी महाराज, संदीप त्रिपाठी, कांग्रेस पार्टी के नेता, तारिक खान है, समाजवादी पार्टी के नेता और प्रवक्ता, आदिल हसन, एमआईएम के नेता और प्रवक्ता, और एसटी हसन साहब जैसे कनेक्ट हो जाए मुझे बता दिया जाए। मैं तारिक खान आपसे शुरू करता हूं, मुझे साबित करिए आतंकी घटना कैसे? पैंट उतरवाई गई, इसकी पुष्टि पुलिस कर रही है। हम आप नहीं यहाँ ज्ञान बांटेंगे कि पैंट उतरवाई गई और नहीं उतरवाई। और ये तो मौलिक अधिकार है, कहीं फंडामेंटल राइट में भी लिखा होगा कि जगह जगह पैंट उतरवाओ। कल मैं आपके स्टूडियो आऊंगा तो आप मेरी भी पैंट उतरवा के चेक कराइएगा, मेरा धर्म क्या है। ये तो फंडामेंटल राइट है, आर्टिकल में कहीं लिखा होगा। वहां आप लोग ज्यादा जानते हैं, जो लोग इस पैनल में हैं, कि कौन से आर्टिकल में लिखा है कि पैंट उतरवा के चेक कर सकते हैं। और जो लोग चेक कर रहे हैं वो सब संस्कारी लोग हैं, धीरे धीरे ये बढ़ेगा। सुनिए, आप कॉमेडी चैनल पर नहीं बैठे हैं तारिक खान, कॉमेडी चैनल पर नहीं बैठे हैं कि किसी की आस्था के साथ आप खिलवाड़ करना शुरू कर दें। मैंने पूछा आतंकी घटना कैसे? पहली बात सुनिए, पहली बात कि मैंने अभी सुना नहीं है कि पुलिस ने इसकी पुष्टि की है। हाँ, एक तस्वीर जरूर आई है, स्वामी यशवीर महाराज ने खारिज किया है, होटल के मैनेजर ने कहा है कि उसके सामने ऐसी घटना नहीं हुई है। सच क्या है ये पुलिस बताएगी, मैंने सुना नहीं, हो सकता है आपकी जानकारी मुझसे ज्यादा हो। पहली बात सुनिए। दूसरी बात सुनिए तारिक खान, सवाल पूरा सुना करिए। कॉमेडी चैनल पर नहीं बैठे, मैं आपको पहले बता दे रहा हूं, तो सवाल पूरा सुना करिए। इसलिए कि आप कॉमेडी कर रहे हैं तारिक खान, इसलिए कि आप कॉमेडी कर रहे हैं। आप कॉमेडी कर रहे हैं तो मिर्ची लगवाने के लिए बैठे हैं क्या? फिर यही रेस लगेगी क्या कि मिर्ची आप मुझे लगवाएं, मैं आपको लगवाऊं? ये करने के लिए आपको बुलाया जाता है क्या तारिक खान? मैं आपसे सवाल, देखिए मुझे आपसे उलझना नहीं है तारिक खान, मेरा सवाल सुनिए, मुझे आपसे उलझना नहीं है। चेहरा तुम्हारा जोकर की तरह, मुझे तुम तड़ाक पर मत उतरो तारिक खान, मैं पहले बता दे रहा हूं। बहुत सभ्य तरीके से सवाल पूछ रहा हूं, सभ्य तरीके से जवाब दो। बदतमीजी पर उतरोगे तो बदतमीजी से फिर सवाल करना शुरू करूंगा, दिक्कत हो जाएगी। उतर रहा हूं क्या तो इसलिए कह रहा हूं तुम तड़ाक पर मत उतरिए, बहुत सभ्य तरीके से सवाल पूछ रहा हूं, सवाल सुनिए और उसका जवाब दीजिए।
तारिक खान सवाल सुनिए। छोड़ के जा रहा हूं, पहली बात, बोला माफी मांगो। कोई जोकर नहीं बोला मैंने आपको, मैंने बोला कॉमेडी चैनल पर नहीं बैठे हैं, यहाँ पर मजाक मत करिए। कोई आपको जोकर मैंने नहीं बोला है, आपको चैलेंज करता हूं, रिवाइंड करके सुना दीजिए। यस, आपने जिस तरीके से तारिक खान बोला वो आप कॉमेडी कर रहे थे। कहीं फंडामेंटल राइट में नहीं लिखा है कि किसी की पैंट उतरवा दो। फंडामेंटल राइट इस देश में कंज्यूमर का है, जाकर पढ़िए क्या कहता है नियम। मैंने कोई सुनो, तारिक खान सवाल सुनो भाई, सवाल सुनिए। अपनी औकात में रहना। तारिक खान की आवाज डाउन करिए। तारिक खान सुनिए, किसी की हैसियत नहीं जो मुझे मेरी औकात दिखाए, ना मैं आपको औकात दिखा रहा हूं ना मुझे मेरी औकात दिखाइए। मैंने सिर्फ कहा था कॉमेडी चैनल पर नहीं बैठे हैं कि आप मजाक करेंगे। भागने का शौक है, डिबेट छोड़कर आप भाग जाइए, बेशक लाइए इनको, नहीं तो बार बार मैं कहूंगा कि तारिक खान डिबेट छोड़कर भाग गए, और पूरे डिबेट में हर एक मिनट पर कहूंगा कि तारिक खान डिबेट छोड़कर भाग गए। जिस अंदाज में तारिक खान आप अपनी बातें रख रहे थे, यह एक पार्टी के प्रवक्ता को शोभा देता है क्या? यह एक पार्टी के प्रवक्ता को शोभा देता है क्या? अरे आपके पास जो फैक्ट है वो रखता है कि हां ये पैंट उतरवाई गई है, लेकिन फिर यह सवाल उठेगा, और यह सवाल उठेगा अनिला सिंह। अच्छा, एसटी हसन साहब जुड़ चुके हैं, उसके बाद अनिला सिंह आता हूं। एसटी हसन साहब, होटल का मैनेजर कह रहा है कि उसके सामने पैंट नहीं उतारी गई। स्वामी यशवीर महाराज ने आरोपों को खारिज किया है। पुलिस क्या कहती है यह वक्त बताएगा। अगर ऐसी घटना हुई है तो यह गलत है, नहीं होनी चाहिए, कानून के मुताबिक कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन इसके बावजूद देश में अगर कोई आपराधिक घटना कहीं हो जाए तो आप उसको सीधे आतंकी हमले से जोड़ देंगे। देखिए, अगर किसी एक समूह ने 4, 6, 8, 10 लोगों ने मिलकर किसी ढाबे की चेकिंग करी और चेकिंग के बाद उन्होंने नाम पूछे और फिर पैंट उतरवा के देखी, अगर ये बात सही है तो पैंट तो पहलगाम के अंदर भी उतरवा के देखी गई थी। जिसने अपना मुसलमान नाम बताया उसकी पैंट उतरवा के देखी गई, यहाँ पे जिसने हिंदू नाम बताया उसकी उतरवा के देखी गई। अगर ये सही बात है तो क्या इन दोनों का कार्य एक जैसा नहीं हुआ है? ये क्या टॉर्चर नहीं कर रहे लोगों को? क्या ये टेरराइज नहीं कर रहे लोगों को? लेकिन आपका सवाल जो मैं सुन रहा था कि सबूत आए, सबूत तो बहुत सी चीजों के नहीं होते। पुलिस इंक्वायरी में अगर ये बात आती है कि ये घटना ऐसे नहीं थी, उसके बाद भी उनको ये राइट किसने दिया कि वो जाके वहां पे चेकिंग करें? ये तो पुलिस का काम था, प्रशासन का काम था। नहीं, एसटी हसन साहब, मैं आपका इस सवाल को लॉजिक में समझता हूं कि आप कहिए कि किसने हक दिया, यह कानूनी तौर पर गलत है तो पुलिस देखे कार्रवाई करे। मैं इस सवाल के आपके विरोध में नहीं हूं। अगर कोई जाकर कहीं गुंडागर्दी करेगा जागरूकता अभियान के तौर पर, निश्चित तौर पर कार्रवाई होनी चाहिए सर। लेकिन मैं फिर सवाल दोहरा रहा हूं, इस देश में कई सारी मर्डर की घटनाएं हो जाती हैं, आतंकियों ने भी लोगों को मार दिया, तो क्या देश में जितनी मर्डर की घटनाएं उनको आतंकी घटना कह दिया जाएगा? पैंट उतार कर चेक करना हुआ है कि नहीं हुआ है यह वक्त बताएगा, पुलिस बताएगी। एक तस्वीर जरूर आई है, बहुत सारी बातें सामने आई हैं, लेकिन सर मैं फिर दोहरा रहा हूं कि अगर कोई घटना ऐसी हुई भी है, मैं रिपीट कर रहा हूं, तो आप उसे आतंकी हमला कह देंगे सर। और तीसरा सवाल, आपके ही गठबंधन के कई सारे नेताओं ने कहा था कि आतंकियों के पास इतना समय है क्या कि धर्म पूछकर मार देंगे, पैंट उतरवा कर देखेंगे उसके बाद मार देंगे। आपके ही गठबंधन के कई नेताओं ने कहा था, और आज आप कह रहे हैं कि देखो वहां पर भी पैंट उतार कर मारा। तो सर या तो वो तब सही थे या तो तब अब आप सही हैं। देखिए, हम तो आप लोगों पे यकीन करते हैं, जो हमारा मीडिया कह रहा है हम उसको देखते हैं। मीडिया से ही हमें ये बातें पता चली क्या कि पैंट उतरवाया ऐसे हुआ पहलगाम में, और मीडिया से ये पता चली कि यहाँ पे मुजफ्फरनगर में भी ऐसे हुआ। अगर ये मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, अगर आता है इसमें तो फिर आप क्या कहेंगे कि हाँ ये हुआ, तो ये उन लोगों को आतंकित किया गया या नहीं किया गया, आप डिसाइड कर लिए। नहीं तो अगर कोई सर आपने कैसे डिसाइड कर लिया एसटी हसन साहब, आपने कैसे डिसाइड कर लिया? मैं यही तो पूछ रहा हूं। आप लोगों पे यकीन करके नहीं, हमने कब कहा? जब मीडिया ने हमने कब कहा? एक क्लिप दिखा दीजिए सर, एक क्लिप दिखा दीजिए। आपके अलावा और लोगों ने तो कहा है ना, और प्रिंट मीडिया ने कहा है। क्या कहा है? पूरा हिंदुस्तान यही कह रहा है, पूरा हिंदुस्तान कहा, पूरा हिंदुस्तान और भारत की सेना ने कहा कि सर घुसकर पाकिस्तान को मार दिया। तब तो कहा कि सबूत दिखाओ। हम तब तो कहा आपके गठबंधन के नेताओं ने कि सबूत दिखाओ। के साथ हैं जी, नहीं हम सेना के साथ हैं, हमें मालूम है मार पकड़ी है। हमने 1 घंटे के अंदर उसे घुटनों पर बिठा दिया। यस, ये कौन कहेगा कि साहब सबूत कौन मांगेगा? हमने बर्बाद किया है उनको 1 घंटे के अंदर, वो नहीं हमारी टक्कर झेल पाए। हाँ ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद एसटी हसन साहब हमसे जुड़ने के लिए शुरुआत में।
लेकिन एक बात तो तय हो गई कि एसटी हसन साहब पूरे विपक्ष के तौर पर यह कह रहे हैं कि हां, पहलगाम में धर्म पूछकर मारा गया। अब कोई विपक्ष का नेता किसी डिबेट और किसी कार्यक्रम में जाकर यह नहीं कहेगा तारिक खान जी कि भाई धर्म पूछकर मारा नहीं था और आतंकियों के पास इतना समय नहीं था, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के कई नेताओं ने यह बातें कही हैं। तो कांग्रेस पार्टी के भी जो नेता यहां पर बैठे हैं वो भी कान खोलकर सुन लें। दूसरी बात है, तारिक खान, आपकी पार्टी के पूर्व सांसद ने यह कह दिया कि उनके पास कोई सबूत नहीं है कि पैंट उतरवाई गई। उन्होंने सुना है, कुछ शायद मीडिया रिपोर्ट में देखा है, उसके आधार पर कह दिया। तो अब तो देखिए सबूत ही नहीं है, वो तो खुद क्या कर गए। पहली बात तो देखिए, कोई कमेटी करने नहीं आता है और पुलिस ने नोटिस दिया है महाराज को और उनके 6 लोगों को कि आपने वहां पर, और नोटिस के साथ साथ नोटिस में लिख के पूछा है कि आपने ये कृत्य किया। महाराज ने पुलिस को धमकी दी है कि अगर एफआईआर लिखी गई तो पुलिस की ऐसी की तैसी कर देंगे। क्या कर देंगे? ऐसी की तैसी। पुलिस को धमकी दी है। योगी की पुलिस जिसकी तूती बोलती है, पहली बात। दूसरी बात, तमाम मीडिया चैनल ने और पुलिस की उससे भी एक पुष्टि होती है, जो उसने कारण बताओ नोटिस मांगा है कि पैंट उतरवाई गई। अब पैंट उतरवाना सही है क्योंकि मौलिक अधिकार है। कल को सब लोग निकलेंगे, पैंट इधर उधर उतरवाएंगे कि भाई बताओ, धर्म तो वहीं से पता चलेगा। लेकिन ठीक है, अच्छी बात है। ये चीजें धीरे 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 कहां जाके रुकेंगे हम नहीं जानते, क्योंकि शुरुआत आप करवा रहे हैं तो हम क्या कर सकते हैं भाई। ठीक है, करिए, सब लोग उतरवा के देखेंगे कि किसका। फिर इसी बात को मैं कह रहा था कि अंदाज ठीक करिए। यूपी में एक बड़ी पार्टी के प्रवक्ता है, थोड़ा सा एसटी हसन साहब से सीख लीजिए। आपकी पार्टी के पूर्व सांसद कितनी शालीनता के साथ अपनी बातें रख रहे थे, और ऐसा नहीं है कि मैंने उनसे अपने अंदाज में सवाल नहीं पूछा। तो थोड़ा सा उनसे सीख लीजिए तारिक खान जाकर। आप जैसे लोग मुझे मेरा अंदाज नहीं सिखाएंगे। नहीं, अंदाज नहीं सिखाएंगे तो सर यहां पर आप जो अगर अंदाज आपका अगर डिबेट के हिसाब से नहीं होगा, गंभीरता के पैमाने पर नहीं होगा, तो उस पर मुझे टिप्पणी करने का पूरा अधिकार है और मैं उस अपने अधिकार का इस्तेमाल करूंगा। और तारिक खान जी, कोई पार्टी का कोई नेता प्रवक्ता मेरे उस अधिकार को छीन नहीं सकता है। लेकिन मैं फिर आ रहा हूं, अनिला जी, तारिक खान भी बातों में मान गए। आप लोगों ने कहा, किसी ने कहा, क्या किसी के पास सबूत है? और तारिक खान, एक बात और आपको बता दूं, एफआईआर जो दर्ज होती है ना सर, सुनिए तारिक खान सुनिए, मैं अनिला जी के पास जा रहा हूं। एफआईआर जो दर्ज होती है सर, उसमें आरोप लगाए जाते हैं। जो एफआईआर लिखवाता है उस पर फिर पुलिस कारण बताओ नोटिस जारी करके जवाब मांगती है कि भाई बताओ, इस पर जवाब दो। इसका मतलब नहीं है कि पुलिस ने मान लिया, तो पुलिस के मानने का इंतजार करिए। अनिला जी, पहचान क्यों पूछी जा रही है? पूरा बवाल इसी बात को लेकर है। मेरी सभी को राम राम। और मैं अभी सुन रही थी जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कर रहे थे। इतना निचला स्तर हो चुका है समाजवादी पार्टी का, परंतु मैं इनका कोई दोष नहीं बताती हूँ, क्योंकि इनकी पार्टी के जो लीडर्स हैं, इनकी पार्टी के जो पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं मुलायम सिंह यादव जी, उन्होंने वलीउल्लाह खान, ठीक है, ये जो थे, ये वाराणसी जो ब्लास्ट हुआ था उसमें अक्यूज थे, उनको बेल आउट किया। इनके जो मौजूदा राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव जी, उन्होंने गोरखपुर ब्लास्ट का जो अक्यूज था वलीउल्लाह खान, उसको बेल आउट किया 2012 में। तो जो राजनीतिक दल आतंकवादियों को शय देता हो, माफिया डॉन अपराधियों को शय देता हो, तो उसकी भाषा इसी प्रकार की होगी। इनके नेता एसटी हसन जी ने अभी आपसे बात करी तो बहुत डरे हुए और सहमे हुए थे, परंतु उन्होंने आतंकवाद से जोड़ा ना घटना को। अभी आपने भी बताया कि एफआईआर दर्ज हुई, पुलिस एक्शन में है, पुलिस ने एक्सप्लेनेशन कॉल भी करी है कि बताइए कि वहां पे क्या घटनाक्रम हुआ है। वहां के मैनेजर ने कहा किसी की पैंट नहीं उतारी गई, पर फिर भी कहा क्योंकि वो भगवाधारी था, ये आतंकवाद है। आतंकवाद की परिभाषा शायद ये नहीं जानते हो। आतताई जो हमारे भारत में आए, आतंकवाद तो तभी से शुरू हो गया था क्योंकि उन्होंने हिंदुओं को टारगेट किया था, हिंदुओं का कत्लेआम हुआ था। देश जब आजाद हुआ है 1947 में, तब से लेकर और अब तक मैं कहती हूं जहां जहां पर आतंकवादी हमले हुए हैं वो किस धर्म विशेष से आते हैं उसके ऊपर कुछ टिप्पणी करेंगे। कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी जैसे राजनीतिक दल जो है आतंकवादियों के साथ प्लकार्ड लेके खड़े हो जाते हैं। मुझे शर्म आती है, ये राजनीति करते हैं, ये लोग प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बनते हैं और पूरे राष्ट्र को निशाना बनाते हैं और फिर प्लकार्ड लेके खड़े हो जाते हैं कि नहीं 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 हम तो विक्टिम हैं, हम तो विक्टिम हैं। साहब मैं ये कहती हूँ कि पहलगांव में जो हरकत हुई वो भी गलत है। ये व्यक्तिगत रूप से कोई किसी का धर्म पूछकर और अगर ये कहता है नहीं मैं अनिला जी मैं लिंक ही नहीं करूंगा। देश की कोई आपराधिक वारदात किसी आतंकी हमले से जोड़ी जा सकती है क्या? दोनों को एक तराजू में रखकर तौला जा सकता है क्या? आतंकी आकर धर्म पूछा और किसी ने अपराध के इरादे से धर्म पूछा, इसको जोड़ा जा सकता है क्या? किसी मर्डर की घटना और किसी आतंकी ने आकर किसी को मार दिया, इसको जोड़ा जा सकता है क्या? आतंकी ने पैंट उतारकर धर्म देखा और किसी अगर अपराधी ने, जो कहा जा रहा है, जो तारिक खान दावा कर रहे हैं, तो उसको जोड़ा जा सकता है क्या? एक ही घटना मानी जा सकती है क्या?
और अगर मानी जा सकती है तो सर जो मान रहा है मुझे उसकी सोच पर फिर दया आती है। आदिल हसन, आपकी पार्टी के नेता तो आज आपे से बाहर दिखाई दिए, बड़े बैरिस्टर हैं, मुझे लगता है कि आपको भी कानून का बहुत जानकारी है। उपभोक्ता अधिकार नियम क्या कहते हैं इस देश में, जरा वो भी ग्राफिक्स चला दीजिएगा स्क्रीन पर, कि क्या देश में ग्राहक को दुकान की पहचान जानने का अधिकार है कि नहीं है। लेकिन आपकी पार्टी के नेता कहते हैं तू होता कौन है पूछने वाला। हां, पूछने का तरीका अगर गलत है, कानून के विरुद्ध में, तो फिर ठीक है। सुनिए, पिछले ही साल सुप्रीम कोर्ट ने इनको तमाचा दिया था यूपी सरकार को, ये बेहुदा हरकतों के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने इनको बुलडोजर पे वो किया है, सुप्रीम कोर्ट ने गलत एनएसए लगाने पे किया है, सुप्रीम कोर्ट ने मदरसा तोड़ने पे किया है, माइनॉरिटी स्टेटस पे किया है। उत्तर प्रदेश के डीजीपी से लेके बड़े पुलिस अधिकारी पर सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि आप अपनी हरकत सुधारिए। हर दिन दलितों के साथ, अकलियत के साथ, पिछड़ों के साथ अत्याचार हो रहा है। कहीं अलीगढ़ में मॉब लिंचिंग हो रहा है, उसके बाद आप वहां कथावाचक का सिर मुड़ा दिया जा रहा है, कोई यूरिनेट कर रहा है। ये नहीं दिख रहा है योगी आदित्यनाथ जी को? उनका मंत्री वसूली कर रहा है, भ्रष्टाचार अपने चरम सीमा पे, ये नहीं दिख रहा है? सिर्फ उनको हिंदू मुसलमान के अलावा कुछ है? अभी जनता ने उनको, लोकसभा में आ रहा है 2027 में, जनता बता देगी कि क्या है। अहंकार किसी का दुनिया में नहीं रहा है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने ईमानदारी से कहा है। सुप्रीम कोर्ट को इन लोग कर रहे हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज जो थे, जो उन्होंने इतनी निम्न स्तर की बात की, उसको योगी आदित्यनाथ ने डिफेंड किया। आदिल भाई, इटावा तक जाने की नहीं जरूरत थी। इटावा में जो हुआ गलत है, पुलिस ने कई लोगों को उसमें गिरफ्तार भी किया है। गगन यादव नाम का भी पकड़ा गया है। उस गगन यादव पर सभी लोगों की जुबान सिल गई कि गगन यादव वहां पर कर क्या रहा था। मैं उधर नहीं जाना चाहता हूं आदिल भाई, मैं उधर नहीं जाना चाहता हूं, मैं उधर नहीं जाना चाहता हूं आदिल भाई। अगर आपके हिसाब से यह सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना हो रही है, तो वकीलों से भरी आपकी पार्टी ने कोई अवमानना याचिका दायर की है सुप्रीम कोर्ट में? वो भी करेंगे। कब? अरे ये ड्रामा सुनिए, कब? वो जो जाकर किसी का पैंट उतार के चेक कर रहा है, वो कौन है? अरे मैं कह रहा हूं, अगर किसी ने उतारा है तो गलत है आदिल भाई। योगी किसी ने किसी का पैंट उतार दिया, गलत है। मैं पूछ रहा हूं, अभी एक सवाल पर रहिए, एक एक करके। नेम प्लेट विवाद आपके हिसाब से सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना है, जबकि मैं आपसे कह रहा हूं कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 में प्रोडक्ट और बनाने वालों के बारे में जानकारी ले सकते हैं कि नहीं, ढाबे या होटल संचालक का नाम पूछ सकते हैं कि नहीं, उसका FSSAI लाइसेंस नंबर एक आम जनता देख सकती है कि नहीं? बोल दीजिए कि नहीं देख सकती है। और दूसरी बात है, मुझे याचिका दिखा दीजिए सुप्रीम कोर्ट के अवमानना की याचिका, और नहीं दायर की तो अभी तक क्यों नहीं दायर की? सुनिए, योगी आदित्यनाथ को बोलिए और पूरे ये जो राइट विंग है उनको बोलिए, अगर औकात है, अगर सही में, तो मॉब लिंचिंग पर इंसाफ करे, और मैकडोनल्ड्स और KFC पर तो मुंह से कहां मॉब लिंचिंग पहुंच गए? उसका चिकन है, और देसी जो बेचारा गरीब है, मॉब लिंचिंग पर तो कुछ बोल नहीं पाते। अलीगढ़ में मॉब लिंचिंग निकला, क्या निकला अलीगढ़ में मॉब लिंचिंग में? और योगी आदित्यनाथ महाकुंभ में जो लोग, अरे आदिल भाई, उसको तो इंसाफ दे नहीं पाए। आदिल भाई, एक लंबे गैप के बाद आप मेरे शो में जुड़े हैं। योगी आदित्यनाथ को शर्म नहीं आती? आदिल भाई, एक लंबे गैप के बाद आप मेरे शो में मेरे साथ जुड़े हैं। आप मेरी आदत जानते हैं कि कोई सवाल से भागता है तो उसे पकड़ कर लाता हूं। मैं फिर पूछ रहा हूं, सवाल दोहरा रहा हूं कि क्या उपभोक्ता को अधिकार है कि नहीं कि दुकानदार का नाम पूछे, उसका लाइसेंस नंबर देखे, उसका संचालक का नाम देखे, क्या उसको अधिकार है कि नहीं? और दूसरी बात है कि तो कई दिनों से विवाद चल रहा है, क्यों नहीं अभी तक अवमानना याचिका दायर हुई? सुनिए, उपभोक्ता का बेशक अधिकार है, लेकिन उन गुंडों को, उन माफियों को अधिकार नहीं है। ये योगी आदित्यनाथ सरकार बताए कि उन गुंडों को क्यों पाल रखा है। इनका विधायक जो मारा है झांसी में, जो मारा ट्रेन पर विंडो सीट के लिए, इनका विधायक SDM को मारा। अरे चुल्लू गुंडा कह रहे हैं, मारना चाहिए कि विधायक मार रहा है वो अफसर को, SDM को जो टॉपर था। बहुत सारी चीजें क्लियर हो गई। अनिला सिंह कुछ कह रही है, उनको भी सुन लीजिए आदिल भाई, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। को बचाने में नहीं, ऐसा है ये कांग्रेस पार्टी और उसकी मानसिकता से जुड़े हुए जो राजनीतिक दल हैं, इन्होंने हमेशा भगवा को आतंकवाद से जोड़ा है। ठीक है, ये जो फ्रेज है इन्हीं के द्वारा दिया गया। ये अभी भगवाधारी को क्या कह रहे हैं? गुंडा कह रहे हैं। क्या मतलब है आपका साहब? इस देश में कोई कानून व्यवस्था नहीं है क्या? पुलिस ने एक्शन नहीं लिया है क्या? आप यहाँ बैठकर कैसे कह सकते हैं कि गुंडागर्दी हुई? आपको क्या पता कि वहां पर उनके साथ किस प्रकार का व्यवहार हुआ? अब वन साइडेड स्टोरी सुनकर कुछ भी बोलना शुरू कर देंगे, क्योंकि व्यक्ति ने भगवा पहना हुआ था। दिमाग दुरुस्त कर रहिए। जैसे आपके नेता तू तड़ाक करके बात कर रहे थे, वो तू तड़ाक करके बात यहाँ चैनल पे बैठ कर मत करिए। क्या कर रहा है?
नहीं, ये जो गुंडागर्दी है ना, ये नहीं चलने वाली है राकेश भाई। बिल्कुल नहीं चलने अच्छा वाली ठीक है, 10 कानून के 30 खिलाफ सेकंड आदिल, 30 सेकंड आदिल, फिर 30 सेकंड अनिला जी, फिर इसके बाद मैं स्वामी चक्रपाणी महाराज और संदीप जी के पास जाऊंगा। आदिल बोलिए 30 सेकंड। राकेश सुनिए, राकेश भाई, भगवा टोपी और दाढ़ी को मत लाइए, इंसाफ कीजिए। डीएम एसपी क्या कर रहा है, एएसपी क्या कर रहा है, वहां का आईजी क्या कर रहा है, अगर नहीं पता है तुमको, क्या है, संविधान का शपथ लिए हैं कि किसी और चीज का शपथ लिए हैं, यहाँ पर बैठकर एसडीएम को किसने मारने का अलाउ किया, कुछ नहीं मालूम है, वंदे भारत कुछ नहीं मालूम है, ट्रेन के लिए किसने उस विधायक आप लोगों की फितरत है ये, झूठ बोलना फितरत है, विक्टिम कार्ड का प्लेकार्ड लेकर खड़ा होना आप लोग की फितरत है। आपकी फितरत है, आतंकवाद जहां से अच्छा मैं आगे बढ़ता हूं, थोड़ा सा समय दीजिए। 2 मेहमानों ने अभी तक नहीं बोला है, तुम्हें सबको पता है, 2 मेहमानों ने अभी तक नहीं बोला है। अब देखिए एक और बात क्लियर हो गई। सब कांग्रेसी को तो बीजेपी लेने के लिए तैयार रहती है। अच्छा चलिए, ये वाला डिबेट फिर कभी करेंगे कि कौन किस किस दल में क्यों गया। आदिल भाई, ये वाला डिबेट फिर कभी करेंगे। अभी चुनावी मौसम आने वाला है, बिहार आएगा, यूपी आएगा, बंगाल भी उसके पहले आ जाएगा, तो बहुत सारा चुनाव का समय, ये चर्चा के लिए बहुत समय है। अब देखिए एक बात और क्लियर हो गई, और संदीप त्रिपाठी एक बात क्लियर हो गई। आदिल भाई ने यह मान लिया कि एक उपभोक्ता को, एक ग्राहक को अधिकार है दुकान चला कौन रहा है, उसका नाम जानने का, उसका लाइसेंस नंबर जानने का। फिर उसके बावजूद अगर नेम प्लेट लगाने के लिए कहा जाए तो विवाद क्यों है? यह तो ग्राहक अधिकार है। मैं किसी दुकान पर जाऊं, खाना खाऊंगा, तो मुझे पता है कि उसका लाइसेंस नंबर देख लूं, कौन उसका नाम है, ये तो मेरा अधिकार है। फिर क्यों विवाद है? और अगर विवाद और अगर कोई जागरूकता के लिए चेकिंग कर रहा है तो आप गुंडा कहेंगे? नहीं राकेश जी, हम आपसे ज्यादा तो कानून के बारे में सुप्रीम कोर्ट जानता ही होगा, उनके जजेस जानते होंगे। तो 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था दर्शकों को जरूर बता दी। आप ही बता दीजिए। आप नहीं बता पाए, आप नहीं, हाँ वो तो हमको पता है, आप क्या बताएंगे, फिर डिबेट का मतलब ही खत्म हो जाएगा। बताइए। आप नहीं बता पाएंगे, हम बता दें। हाँ बताइए ना, बताइए। कोर्ट ने कहा कि नेम प्लेट लगाने की जरूरत नहीं है, आप अपना लाइसेंस नंबर भी लिख सकते हैं। तो ये फिर से आदेश देने की क्या जरूरत थी? सच्चाई यह है कि उत्तर प्रदेश सरकार सारे मुद्दों पर फेल हो गई, चाहे वह धार्मिक मुद्दा हो, जो भी इन्होंने मुद्दा राम मंदिर का बनाया, उसमें इन्होंने घोटाला कर लिया, कुंभ का नाम इतना बड़ा बड़ा डंका पीटा, वहां पर लोगों की मौत छिपा दी, मौत को भी जो है गड्ढे की जो है उसमें दाब कर मूंद दिया गया। उसके बाद फिर ये जात की बात करते हैं, हमारे योगी जी आते हैं, कहते हैं हम तो योगी होने के बाद भी क्षत्रिय है, सम्राट है, हम तो भाई हमको गर्व है अपने जो है क्षत्रिय होने पर, अपने सिंह साहब होने पर। बात आती है गुंडई की, तो अभी बड़े बड़े नाम तो गिन लेते हैं ये लोग, और ब्रजेश सिंह का नाम भूल जाते हैं, जिनको एमएलसी बनाकर बैठते हैं, क्योंकि वो तो प्रजाति है, इनका मुकदमा वापस। अब मुझे नहीं क्षत्रिय हैं, असली के क्षत्रिय हैं, प्रमाण के साथ क्षत्रिय हैं, आपके नेता की तरह नकली ब्राह्मण तो नहीं बनते हैं, जनेऊ पहनते हैं कोट के ऊपर। आप असली ठाकुर हैं, अच्छा योगी वाले ठाकुर हैं, जाति का मजाक बना रहे हो, बैठकर अपने नेता की तरह मजाक बनाओ ना, बताओ किस जाति से आते हैं राहुल गांधी जी, किस जाति से आते हैं? सर्टिफिकेट दीजिएगा, कौन हो तुम, हो कौन? नहीं प्लीज संदीप त्रिपाठी, मैं बार बार कहता हूं, संदीप त्रिपाठी प्लीज मैं बार बार कहता हूं, शब्दों का ध्यान रखिए। एक महिला पैनलिस्ट आपके सामने है, आपको ठाकुर कौन सी है, आपने सर्टिफिकेट देना शुरू किया, एक महिला के लिए तुम तड़ाक के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। और नेम प्लेट पर सुप्रीम कोर्ट ने जो भी कहा, मैं फिर कह रहा हूं आपसे संदीप त्रिपाठी, आपकी पार्टी में वकीलों की कमी नहीं है, याचिका दिखा दीजिए कि कोई अवमानना याचिका आपने दायर कर दी, जाकर यूपी सरकार के इस आदेश को चैलेंज करिए। और आपको यह भी बता दूं, अनिला जी आता हूं, और संदीप त्रिपाठी आपको यह भी बता दूं, सुनिए सर सुनिए, सिर्फ यूपी में नहीं, उत्तराखंड सरकार ने कह दिया कि नेम प्लेट लगाइए, और नेम प्लेट नहीं लगाएंगे और गलत जानकारी दे देंगे, और अगर पकड़े गए तो 2 लाख रुपए का जुर्माना भी लगेगा। तो ये भी देख लीजिए, ये भी एक आदेश उत्तराखंड का आ चुका है। तो जाकर सर मैं आपको फ्री की एडवाइस दे रहा हूं, याचिका दायर कर दिए सुप्रीम कोर्ट में, और फिर याचिका लेकर आइए। लेकिन उससे पहले स्वामी चक्रपाणी महाराज, अरे रुक जाइए, एक मेहमान, एक साधु संत को सुन लीजिए। साधु संतों से इतनी दिक्कत मत पालिए, साधु संतों से इतनी दिक्कत मत पालिए। संदीप त्रिपाठी रुक जाइए, वो बड़े धैर्य से पिछले 24 मिनट से अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, रुक जाइए। स्वामी चक्रपाणी, हाँ सुनिए, स्वामी चक्रपाणी महाराज 10 सेकंड, अच्छा चलिए 10 सेकंड लीजिए, 10 सेकंड लीजिए, संत आपको और 10 सेकंड देंगे, लीजिए। जी चक्रपाणी महाराज जी की बता, तो हमको पता है ना सर,
अब वो हिंदू महासभा से आता है, बताइए कमलेश तिवारी जी की हत्या हो जाती है इसी भाजपा की सरकार में, बच्चन की। अरे आप फिर चले गए, अब आप कमलेश तिवारी के मर्डर पर जाएंगे। मैं आपसे पूछ दूंगा, सरपंच से जुदा के नारे लग गए। डिबेट मत डिरेल करिए संदीप त्रिपाठी, डिबेट मत डिरेल करिए, डिबेट मत डिरेल करिए, ना मैं होने दूंगा प्लीज। स्वामी चक्रपाणी महाराज, स्वामी चक्रपाणी महाराज, पहलगाम आतंकी हमले से जोड़ा जा रहा है। जो बीजेपी कह रही है कि साधु संतों को गुंडा कहा जा रहा है, स्वामी यशवीर महाराज भी कह रहे हैं कि संत ऐसे होते नहीं, लेकिन फिर भी इनका टारगेट है शायद वोट बैंक की पॉलिटिक्स। देखिए, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है और ये मर्माहत करने वाला है कि जिस प्रकार से पहलगाम में हमारे हिंदुओं को पूछ पूछ करके मारा गया, उसकी पहचान करके मारी गई, और उससे जो है यहाँ पे कावड़ यात्रा में जो लोग लगे हुए हैं कि हमारी पवित्रता भंग न हो, वो कुछ जांच में लगे हुए, तो उसको जो है उससे जोड़ा जा रहा है। मेरे कितनी दुर्भाग्य है, कहीं ना कहीं ये सीधे से आतंकवादियों को बचाने वाला ये चीजें हैं। तो ये तो इससे बड़ा अपमानित चीज कुछ नहीं हो सकता। न सिर्फ वो हिंदुओं का अपमान है, बल्कि तमाम सनातन धर्मियों का अपमान है। अरे भाई, ये तो हमारा संवैधानिक राइट है कि अगर जो हम कावड़ यात्रा में हम जा रहे हैं तो हम अपनी पवित्रता, हम अपनी शुचिता को ध्यान रखें। कोई भी कहीं जाता, अगर हज में कोई जाता है तो उसके जो नियम कानून है उसको मानता है, तो ये हमारा भी अधिकार है। अगर हम जानना चाहते हैं कि भाई वैष्णो ढाबा खोल रहा है, कोई गणेश ढाबा खोल रहा है, कोई शिव ढाबा खोल रहा है, तो ये तो जानना जरूरी है ना कि भाई तुम हो कौन। आखिर पता चले उसमें थूक मिला के दे रहा हो, पता चले उसमें कुछ और मिला करके दे रहा हो, हमारा धर्म भ्रष्ट करे। और सबसे बड़ी आपत्ति मुझे मुस्लिम इस्लामिक संस्थाओं से है। ये तो चलिए राजनीतिक पार्टी के लोग हैं, इस्लामिक संस्थाएं आज तक जो वैष्णो ढाबा, शिव ढाबा करके खोलते हैं और वो नाम कुछ और रखते हैं और होते पीछे इस्लामिक जिहादी, उनके खिलाफ आज तक कोई इस्लामिक संस्थाओं ने फतवा जारी नहीं किया कि या एक व्यक्ति को भी इस्लाम से खारिज नहीं किया कि भाई अगर ऐसे करते हो तो हम तुम्हें खारिज। मैं आ रहा हूं आदिल भाई, मैं जाना चाह रहा था तारिक खान के पास, लेकिन तारिक खान एक मिनट दीजिए, आ रहा हूं। आदिल कुछ कहना चाहते हैं इस पर। स्वामी जी सुनिए जरा, आदिल को बार बार कह रहे हैं कुछ, आपको वो इंटरप्ट करना चाहते हैं, बोलिए आदिल। सुनिए, देखिए मैं तो हिंदू आतंकवादी नहीं बोल रहा हूं, मैं क्रिश्चियन आतंकवादी नहीं बोल रहा हूं, ये इस्लामिक वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं। एक आदमी को इंडिविजुअल नाथूराम गोडसे को मारा तो हम तो हिंदू आतंकवादी नहीं बोल रहे हैं, हम तो ये गलत बात है। महात्मा गांधी को उसने मारा। अब ये आप जात धर्म से मत जोड़िए कल्पना जी, आपको इज्जत दे रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी पूरे इस्लामिक पूरे कम्युनिटी को आप यहां पर डिफेम कर रहे हैं, गाली बक रहे हैं। इंसाफ कीजिए, न्याय कीजिए। आप भारत के, हम भी भारत के हैं, और किसी कम्युनिटी को आप डिफेम मत कीजिए, पूरी कम्युनिटी को मत बोलिए। आप बोलिए एक पर्टिकुलर नाम का बोलिए। नाथूराम गोडसे ने किसको नहीं, तो इस्लामिक आतंकवाद जो कहीं ये परिणाम है भाई, इस्लामिक आतंकवाद ही ये है जो पॉइंट खुलवा करके हिंदू कुछ के मारता है। जो हमारे 28 लोग शहीद हो गए पहलगाम में, वो इस्लामिक आतंकवाद का ही परिणाम था। कैसे नहीं माने भाई? पकड़िए, बस यही तारिक खान साहब, यही आप लोगों की सबसे बड़ी, आप लोग बचाव करते हैं, आप उन इस्लामिक जिहादियों का बचाव करते हैं और इसी में इस्लामिक जिहादी बच जाता है। आज फिलिस्तीन का इसीलिए साथ दे रहा है क्योंकि एक तरफ हमास जो है इजराइल को जब ठोका तो, और इजराइल के लोगों को जब परेशान किया, और इजराइल ने जब ठोकना शुरू किया तो आपके पेट में दर्द हो गया। अरे भाई, आपको क्यों परेशानी हो रही? जब इस्लामिक आतंकवाद, जब अमेरिका के राष्ट्रपति बोलते हैं पूरी दुनिया इस्लामिक आतंकवाद से परेशान है, तो आपको क्यों? मैं आगे बढ़ता हूं तारिक खान। इस्लामिक आतंकवाद नहीं, कोई किसी भी धर्म को ठेस पहुंचाने वाली कोई बात ना करे, ये हमारी लाइन है। मैं आगे बढ़ता हूं तारिक खान, ये कोई पहली बार नहीं है। आपको वोट बैंक की सियासत, आदिल भाई थोड़ा समय दीजिए। वोट बैंक की सियासत, यही एसटी हसन कभी योगा ब्रेक हो जाता है तो कहते हैं कि नमाज के लिए ब्रेक नहीं दे रहे हो, योगा के लिए ब्रेक क्यों दे रहे हो? फिर वो तुलना करना शुरू कर देते हैं। आपकी पार्टी के महाराष्ट्र के नेता कावड़िए और नमाज की तुलना कर देते हैं, कहते हैं गणपति को कहां पर बिठाते हो? एसटी हसन साहब के दर्जनों भर बयान में लेकर बैठ जाऊं तो सर 1 घंटा कम पड़ जाएगा डिबेट करने के लिए। तो ये जो बीजेपी आरोप लगा रही है कि आप सिर्फ मुस्लिम वोट बैंक की पॉलिटिक्स कर रहे हैं, कितना देर का है? देखिए, ये एक बड़ा षड्यंत्र है जिसमें पिछड़ों, दलितों और मुसलमानों को यह साबित करने की कोशिश है कि वो एंटी सनातनी है। भाई कैसे कांवड़ यात्रा रूट पर एक एडवाइस और ले लीजिए भाई, वहां से मुसलमानों को हटा दीजिए, किसी तरीके से उस कांवड़ यात्रा में किसी तरीके का खलल ना हो। इसके लिए क्या कोऑपरेशन चाहती है? मैं क्या बोल दूं? मैं वो बोलने और करने के लिए तैयार हूं,
किसी से कोई कंपैरिजन नहीं है। हल की तरफ बढ़ते हैं ना, हम समस्या खूब डिस्कस करते हैं, हल की तरफ बढ़ते हैं। नहीं, हल की तरफ नहीं बढ़ रहे ना तारिक खान, हल की तरफ आप नहीं बढ़ रहे हैं। आप मुझे हल बढ़ दीजिए रहे ना। होते नहीं तो हल ये है कि भाई सरकार कोई नियम बना रही है तो नियम का पालन करे। ये किसी ने कहा क्या कि मुसलमान को हटा दो, मुसलमान की दुकान बंद करा दो? अरे एक नियम का पालन करने की बात कही जा रही है, करिए नियम का पालन, बात खत्म। मत उलूल जुलूल बयान दीजिए।